लैब 4 के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे ऑटोकैड की, वो है वर्किंग विद पोलर एंड रेक्टेंगुलर एरे, फिलेट एंड एक्सप्लोड टूल। ये इनसे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसको इन टूल्स को यूज़ करते हुए अपनी ड्राइंग्स को आसानी की, मतलब क्या ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने हो, जैसे एरे फॉर एग्जांपल मेरे पास है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक ही सिमिलर रेक्टेंगुलर शेप में बनाने हो या पर्टिकुलर एंगल पे बनाने हो, तो मैं ऑब्जेक्ट को रिपीट कर सकता हूँ एरे में, एरे के फीचर में। फिलेट से मुझे फिलेट के फीचर को भी आपको बता देता हूँ। फिलेट के फीचर से आप एक सर्कुलर शेप बना सकते हैं एक सर्टेन रेडियस के ऊपर, और एक्सप्लोड टूल से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वन बाय वन इन चीज़ों को देखते हैं। पहले मेरे पास एक ट्यूटोरियल 1 है, उसको देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है मुझे कि आप सबसे पहले जाएंगे डिज़ाइन सेंटर लोकेटेड अंडर द इंसर्ट टैब इन द कंटेंट पैनल। मैं सबसे पहले इंसर्ट टैब में गया, यहाँ पे मेरे पास डिज़ाइन सेंटर है, मैंने ओपन किया डिज़ाइन सेंटर। अच्छा, डिज़ाइन सेंटर ओपन करने के बाद इन्होंने मुझे कहा है डिज़ाइन सेंटर के ओपन करने के बाद आप आए होम स्पेस, अपना फोल्डर लोकेट करें और इसके अंदर होम स्पेस स्प्लेंडर ब्लॉक, मेरे पास कुछ ब्लॉक्स हैं। इन ब्लॉक्स के अंदर मेरे पास उन्होंने कहा है होम स्पेस ब्लॉक के अंदर आना। तो मैं आता हूँ यहाँ पे होम स्पेस ब्लॉक्स के अंदर, हाउस होम स्पेस प्लानर ब्लॉक, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास ब्लॉक्स का सेशन है, मैं ब्लॉक्स में आया और इन्होंने कहा है इसके साथ चेयर और डेस्क का जो अ, अ, ये ब्लॉक है वो पिक करिए। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ये वाला, तो ये ब्लॉक मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ भी है मैनुअल के अंदर, तो फ्रॉम द फोल्डर लिस्ट टू गो डिजाइन सेंटर होम स्पेस प्लानर ब्लॉक अंडर द चेयर डेस्क एंड डेस्क ब्लॉक। तो प्लेस द आइटम इन द फॉलोइंग मैनर, आप उसको प्लेस करें। डबल क्लिक किया आपने। अच्छा, अभी तो यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स है डायमेंशन की, कि आपको अगर ब्लॉक प्लेस करना है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या रखना है। जेड कोऑर्डिनेट को तो अभी हम नहीं देख रहे, सिर्फ एक्स एंड वाई, 2 डायमेंशन में काम कर रहे हैं हम, तो सिर्फ एक्स एंड वाई को ही देखेंगे। किसी पर्टिकुलर एंगल पे रखना है तो आप इसको एंगल सेट करेंगे। तो देख लेते हैं मैनुअल के अंदर क्या गिवन है हमारे पास। प्लेस द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ पे मेरे पास अप्लाई, अच्छा रेक्टेंगुलर एरे, ये जो रेक्टेंगुलर एरे अप्लाई किया हुआ है इन्होंने ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमारे पास अब डायमेंशन यहाँ गिवन है 1 इंच एंड 3 इंच। अच्छा, तो ड्राइंग के यूनिट्स जो है ना, आप कैसे सेट कर सकते हैं। ड्राइंग के यूनिट्स हमने सेट करना नहीं सीखे थे, तो आप ड्राइंग के यूनिट इस तरह सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैं इसको अभी यहाँ पे ये इंचेस में ही है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर आप ड्राइंग के यूनिट चेंज करना चाहते हैं तो आप ड्राइंग के यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको अभी इसके बाद इसको इंसर्ट करने के बाद बता देता हूँ कि ड्राइंग के यूनिट्स कैसे चेंज करते हैं आप, पर्टिकुलर मिलीमीटर सेंटीमीटर। तो सर यस, सर ये होम स्पेस प्लानिंग पे जाना है हाँ बिल्कुल, होम स्पेस प्लानर टैब पे। सर, लेकिन इसमें तो चेयर और डेस्क का ऑप्शन आ ही नहीं रहा, ब्लॉक्स आप और लेयर्स और ब्लॉक लेआउट आप आ रहा है। ब्लॉक्स ओपन करो, उसके बाद आएगा, ब्लॉक्स के बाद। अच्छा अच्छा, सही है सर। ओके, अच्छा, इस बाय डिफॉल्ट इन्होंने हमें डायमेंशन दी है 1 इंचेस एंड 3 इंचेस। आप ये ना रखें तो भी कोई मसला नहीं है, 1 इंचेस एक्स और 3 इंचेस मेरे पास वाई है, तो मैं इसको 3 कर लेता हूँ, ये 1 ही है। तो यूनिफॉर्म स्केल, अगर स्केलिंग फैक्टर आपको बढ़ाना है तो आप फैक्टर बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको 2 कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये वाई को कर देगा, ऑटोमेटिक वाई को 2 3 6 और 2 1 2, इस तरह स्केलिंग फैक्टर है, दोनों डायमेंशन ऑटोमेटिक स्केल अप हो जाएंगे, लेकिन हमें स्केल अप नहीं करना है इसे। मैंने इसे ओके कर दिया। और एक्सप्लोड यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक ऑप्शन है एक्सप्लोड का। एक्सप्लोड मीन्स ये है कि आप इसके अंदर ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे मेरे पास। मैंने ये किया और इसे इंसर्ट कर देता हूँ, पीछे देख रहे हैं आप, ये इंसर्ट हो रहा है मेरे पास।
मैंने इसे इंसर्ट कर दिया और अब आप इसे एक्सप्लोड मैंने नहीं किया था, तो एक्सप्लोड मीन्स मेरे पास ये होता है कि इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ना स्मॉलर उसमें ऑब्जेक्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे। इसको जूम कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा शेप अजीब सा आ रहा है। और तो इसको अगर आप शेप को वैसे डिफॉल्ट चाहिए हो, मैंने सेटिंग छेड़ी है, वन एक्स को 1 और वाई को 3, बाय डिफॉल्ट 1 और 3 क्या कहते हैं होता है। अगर आपको इसको स्केल एक्स वाई डायमेंशन को कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं इस तरह एक्स वाई को। अच्छा, जो हमें मेन सीखना है चीज़ वो है एरे। आप एरे कैसे यूज कर सकते हैं, एरे से क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। हमारे पास दो तरह के हमारे पास एरे हैं। अच्छा, इसके अंदर आपने ये पिक करने के बाद अप्लाई रेक्टेंगुलर एरे ऑब्जेक्ट ऑन these spaces is needed among various objects in order to copy them in rows and columns। अच्छा, दो तरह के एरे हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर एरे है, एक पोलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे से क्या होता है हमारे पास कि एक शेप, कोई भी पर्टिकुलर शेप आपके पास आपको मल्टीपल टाइम्स कॉपी करना है। अच्छा, ये चेयर ब्लॉक मैंने शायद कोई और ले लिया है, मेरा ख्याल से ये वही ब्लॉक है। मैंने कोई और चेयर, सिर्फ चेयर ली है, डेस्क नहीं लिया अभी। तो डेस्क भी पिक कर लेते हैं। मैं देख रहा हूँ चेयर तो आ गई है बट डेस्क मौजूद नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, डेस्क भी ले लेता हूँ डिजाइन सेंटर से जाके। डेस्क कहाँ है, ये रहा डेस्क। ऑलराइट, तो इस डेस्क को भी क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगेन इसका स्केलिंग फैक्टर में अच्छा, वो चेयर मेरे 1 इंचेस थी और डेस्क जो है वो 3 इंचेस थी। सॉरी मैम, मिस्टेक। मैंने इसी वजह से कहूँ ये बिल्कुल शेप इस तरह क्यों नहीं आ रहा। चेयर के दरमियान का जो स्पेस था वो 1 इंचेस है, चेयर के दरमियान का स्पेस है 1 इंच। ऑलराइट, दो चेयर्स आपने लेनी है, दो चेयर्स के दरमियान का स्पेस 1 है और चेयर और डेस्क के दरमियान का स्पेस 3 इंचेस है। अच्छा, सॉरी, मुझसे ज़रा मिस्टेक हो गई ड्राइंग को पढ़ने में। तो मैं ज़रा एक डेस्क इंसर्ट कर लेता हूँ पहले। ये मैंने डेस्क इंसर्ट की और चेयर में अगेन ले लेता हूँ और इनको देन फिर डिस्टेंस हम आपस में ऑटोमेटिक इसका प्लेसिंग के दौरान, ये फिर हम बाद में इसको 3 इंचेस अवेयर कर लेते हैं, या पहले से आप पॉइंट देख लें जो। लेकिन अभी जो मेन फोकस है वो डिस्टेंस नहीं है हमारा, यूनिट डिस्टेंस इसको प्लेस करना। प्लेसिंग तो हम बाद में भी आगे पीछे मूव करके कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस है वो है एरे को डिस्कस करना कि व्हाट इज एरे। अच्छा, इसको सेंटर में, स्क्रीन के सेंटर में कर देता हूँ मैं। तो आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जैसे रेज हैंड कर दें तो मैं इसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाउ इसको मूव करना है। सर ये डेस्क और चेयर का साइज इतना बड़ा आ रहा है। हाँ, इसको जूम करके जूम इन जूम आउट कर दें, कोई इशू नहीं। ओके सर। अभी जस्ट मैं आपको इसके सर डिस्टेंस का बात। जूम में प्रेस करूँ ना सर? हाँ, अच्छा, इसका डिस्टेंस सेट करना हो तो आप एक पॉइंट बना लें, एक लाइन क्रिएट कर लें और लाइन के एंड पॉइंट्स को आप उसको प्लेस कर दें। लेकिन अभी हम आगे मूव कर रहे हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। दो तरह के मेरे पास एरे हैं, एक रेक्टेंगुलर एरे, ये रही है रेक्टेंगुलर एरे बना हुआ। आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से, तो दो डेस्क के दरमियान इतना डिस्टेंस हो तो आप रेक्टेंगुलर एरे बना सकते हैं। अगर आपको इसको सर्कुलर शेप पे बनाना है, इसी शेप को आप चाहते हैं कि सर्कुलर शेप पे बन जाए, जैसे कि मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ, ये वाली। इस ड्राइंग के अंदर लेफ्ट हाफ ये ड्राइंग देख लेना, उससे उस ऑब्जेक्ट का आपको पोलर एरे का आइडिया हो जाएगा। इस ड्राइंग में भी है, इस ड्राइंग को तो हम अभी बनाएंगे यहाँ पे। तो ज़्यादा डाउनवर्ड हो गया ये रहा। दिस ड्राइंग में ये देखें आप, शेप आपको नजर आ रहा है एक। तो ये आप इसको आप पोलर एरे बना सकते हैं। एरे मतलब ऑब्जेक्ट आप, सिमिलर ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स आप कॉपी करवा सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ऑब्जेक्ट जो है वो आपने पोलर एरे के थ्रू आपने रिपीट कर दिए। और रेक्टेंगुलर एरे अभी हम करने जा रहे हैं, तो क्रिएट कर लेते हैं। पोलर एरे फिर हम ड्राइंग बनाते हुए इस्तेमाल करेंगे।
रेक्टेंगुलर एरे के ऊपर आते हैं। रेक्टेंगुलर एरे मीन्स क्या, आपको ये शेप कितने टाइम मतलब रॉज और कॉलम्स बता देंगे ऑटोमेटिक, वो उतनी रॉज और कॉलम्स क्रिएट कर देगा। जैसे आपने यहाँ पे कमांड टाइप करनी है एरे, आपने यहाँ लिखा एरे, जैसे ही आप आएंगे तो वो पूछेगा कौन सा ऑब्जेक्ट को आपको रिपीट करना है। आपको 2 ऑब्जेक्ट रिपीट करने हैं, ये सारे रिपीट करने हैं आपने। आपने किया इंटर। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है 3 तरह के एरे हैं हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर है, एक पाथ एरे है, एक पोलर एरे है। बाय डिफॉल्ट जो कमांड के अंदर होता है वो रेक्टेंगुलर ही होता है। फिर भी आप अगर सिर्फ इंटर प्रेस कर देंगे ना तो वो रेक्टेंगुलर एरे में आ जाएगा, लेकिन अगर आप फिर भी टाइप करना चाहते हैं तो आर टाइप कर दें, वरना बाय डिफॉल्ट सिर्फ इंटर प्रेस करेंगे। अगर पोलर एरे में आना है तो आप पी प्रेस कर दें, पी ओ प्रेस करना पड़ेगा, पी ओ, क्योंकि देख रहे हैं 2 लेटर कैपिटल है फर्स्ट। या पोलर पूरा टाइप कर दें आप, पोलर पूरा टाइप कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, वरना अगर आप सिर्फ लेटर टाइप करना चाहते हैं तो पीओ टाइप कर देंगे। नाउ आपने पीओ टाइप, अभी रेक्टेंगुलर एरे में आना है तो आपने आर टाइप कर दिया जाए। आपने आर टाइप किया और आर टाइप करने के बाद आपने इंटर प्रेस किया तो ये रेक्टेंगुलर एरे में आ गया। अब वो मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई द अपोजिट कॉर्नर ऑफ आइटम। अच्छा, मेरे पास मैंने ये, आप ये मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ पे आपको स्पेसिफाई कॉर्नर नंबर ऑफ आइटम्स काउंट। अब मुझे ये बताना है कि कितने काउंट, मैनुअल में भी जैसे आप देख सकते हैं आपको टोटल कितने आपके हैं काउंट। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉर्नर, इंटर द नंबर ऑफ रॉज, इंटर, जस्ट आपने क्या प्रेस करना है, इंटर प्रेस कर देना है। ये जैसे कमांड है, आप अलग से पॉइंट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट आप इंटर प्रेस कर दें, ये सेंटर से कॉपी कर देगा, सेंटर डिस्टेंस से। आपने इंटर प्रेस किया और अब आपसे पूछ रहा है इंटर द नंबर ऑफ रॉज। बाय डिफॉल्ट जहाँ पे 4 लिखा हुआ है आप इंटर प्रेस कर देंगे तो 4 रॉज इसने क्रिएट कर देनी ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आपको रॉज चेंज करनी है तो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है 3। आपने टाइप किया 3 और देन आपसे पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ कॉलम। आपने कितने कॉलम क्रिएट करने हैं अकॉर्डिंग टू मैनुअल, आपने इंटर करने 5 कॉलम। आपने यहाँ इंटर प्रेस किया 5 कॉलम। अच्छा, देन आपसे पूछ रहा है वो आपने कितना स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन रॉज। अच्छा, स्पेसिफाई द कॉर्नर आइटम और स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन रॉज। अच्छा, तो अभी आपने बताना है स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन रॉज। आपने यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट और स्पेसिंग। आपने स्पेसिंग यहाँ पे स्पेसिंग मोड में आना है और आपने इंटर प्रेस करना है, देन अगेन आपने इंटर प्रेस किया तो अभी आपसे पूछ रहा है, क्योंकि आप स्पेसिंग मोड में आ गए आप, अब वो आपसे पूछ रहा है स्पेसिंग। तो आप आपने जितनी स्पेसिंग रखनी है दोनों सारी रॉज और सारे कॉलम्स के दरमियान आपने स्पेसिंग सेट कर देनी है। स्पेसिंग मेरे पास रॉज के दरमियान कितनी रखनी है, मुझे 70, मैंने इंटर किया 70, और कॉलम्स के दरमियान मुझे कितनी स्पेसिंग रखनी है 100, मैंने यहाँ कर दिया 100। ऑलराइट, अब आप देखें तो मैं इसको जूम आउट एग्जिट कर लेते हैं कमांड को, और इंटर करके एस्केप करके एग्जिट कर दें कमांड को, और अब इसको जूम आउट जूम इन करते हैं ताकि जूम ऑल। देख रहे हैं आप, ये ऑटोमेटिक इतने ऑब्जेक्ट्स आपके पास एक सर्टेन डिस्टेंस पे एरे के थ्रू क्रिएट हो गए। तो एरे से आप ये काम इजीली कर सकते हैं अपने पास। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे था। कोई क्यूरी है तो जस्ट रेज हैंड अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो इस रेक्टेंगुलर एरे में। पार्टिसिपेंट कम होते जा रहे हैं, अच्छा इज गॉन, अच्छा अच्छा जब मुझे लिंक शेयर किया है पहले ही, अच्छा नाउ, अच्छा नाउ अब आते हैं हम अपने ट्यूटोरियल 2 की तरफ।
इन द फॉलोइंग ट्यूटोरियल एक्सप्लोरिंग द वेज ऑफ अप्लाइंग पोलर एरेज। अब आपको पोलर एरेज क्रिएट करना है। अच्छा, पोलर एरे हमारे पास क्या है, देख रहे हो यहाँ पे पोलर एरे का एडवांटेज हमारे पास क्या होगा कि ये देख रहे हो ये सर्कल्स है मेरे पास, 1 2 3 एंड 4, 4 सर्कल्स है मेरे पास। इन 4 सर्कल्स को मुझे एक सर्टेन पर्टिकुलर एंगल पे अगर रिपीट करना है तो मैं एक कर सकता हूँ, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब रिपीट करना है तो मैं एक शेप क्रिएट करूँ और एक सर्टेन एंगल के ऊपर इनको रिपीट कर दूँ। तो स्टार्ट करते हैं ड्राइंग को, स्टेप्स भी दिए हैं आपके पास। स्टार्ट बाय मेकिंग 3 सर्कल विद द सेंटर एट 0,0 and diameter 16 mm, 34 mm and 52 mm मिलीमीटर। अब यूनिट्स की यहाँ बात आ गई है तो हम यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, पोलर रेक्टेंगुलर एरे में कोई क्यूरी है तो जस्ट रेज हैंड कर दें, अगर जो पार्टिसिपेंट हैं अभी जो ज्वाइन किया हुआ सेशन। कोई क्यूरी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने ये डिलीट कर दिया यहाँ से और अब हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं। अच्छा, यूनिट कैसे सेट करेंगे आप, यहाँ पे लिख देता हूँ। और यूनिट, अगर यूनिट्स आपको ड्राइंग के चेंज करने तो आपने यहाँ पे टाइप करना है यूनिट। आपने जैसे यूनिट टाइप किया आपके पास एक ड्राइंग यूनिट की विंडो आ गई। अब यूनिट्स के अंदर आपने क्या करना है, लेंथ एंगल, जो आप डेटा एंटर करते हैं लेंथ की फॉर्म में और एंगल की फॉर्म में, तो उसको अगर ये इंजीनियरिंग या चेंज करना चाहते हैं कि किस फॉर्म में आप इंटर करें, आप अभी डेसिमल फॉर्म में एंटर करते हैं तो आप डेसिमल ही रहने दें क्योंकि आप न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा एंटर। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास इंसर्शन स्केल है कि किस फॉर्म में मैं डेटा एंटर करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ये रहे सारे यूनिट, मैं ड्राइंग के यूनिट चेंज करते, बाय डिफॉल्ट जो ड्राइंग का यूनिट होता है वो इंचेस होता है। तो अभी उन्होंने ड्राइंग में कहा है कि आप जो डेटा एंटर करेंगे वो किस में एंटर, मिलीमीटर्स में। तो मैं ड्राइंग का यूनिट सेट कर रहा हूँ मिलीमीटर। तो जैसे ही मैं मिलीमीटर लिखूंगा तो ऑटोमेटिक ड्राइंग के यूनिट, जो भी डेटा आप एंटर करेंगे वो मिलीमीटर की फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाए। ओके, अच्छा, नाउ अब हम ड्राइंग की तरफ आते हैं अपनी। और ड्राइंग के अंदर हमारे पास है स्टार्ट बाय मेकिंग 3 सर्कल विद देयर सेंटर्स एट 0,0 एंड डायमीटर। आपको डायमीटर फर्स्ट के एंड डायमीटर, ये तीनों के डायमीटर गिवन है और यहाँ मेजरमेंट में भी गिवन है। आपको 3 सर्कल ड्रॉ करना है और तीनों सर्कल के जो है वो डायमीटर क्या क्या है मेरे पास, 16, 34 एंड 52। और ये तीनों सर्कल कहाँ ड्रॉ हुआ हुआ है, ये रहे, 52, 34 एंड ड्राइंग के अंदर मेरे पास तीसरा सर्कल जो है वो, ड्राइंग के अंदर अगर देखा जाए ये रहा, ये 52 यूनिट, ये 52 यूनिट ये रहा है। ये जो इमेज है तो सेलेक्ट नहीं हो रही, ये 52 यूनिट है, ये 34 यूनिट एंड 16 यूनिट। चलें ड्रॉ करते हैं हम अपने पास। 64 16 mm का पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं अपने पास, सर्कल सर्कल। और स्पेसिफाई द सेंटर, सेंटर उन्होंने कहा है तीनों सर्कल का क्या होगा, 0,0। मैंने एंटर किया 0,0 और डायामीटर में एंटर करना है मुझे तीनों का, उन्होंने मैनुअल में कहा हुआ है स्पेसिफाई द डायामीटर। तो मैंने डायामीटर एंटर कर दिया। डायामीटर के लिए आपने डी प्रेस किया, डी स्पेसिफाई द सर्कल डायामीटर। आपने डायामीटर प्रेस करने के लिए क्या करना है, डायामीटर कितना एंटर करना है, सबसे पहले सर्कल का आपने पहले एंटर करना है 16 mm। आप 16 एंटर करेंगे और ड्राइंग की यूनिट आपके मिलीमीटर में, तो आपने एंटर किया 16 mm। अच्छा, ये बहुत स्मॉल बनेगा इसलिए मिलीमीटर में है ड्राइंग। ओके, नाउ सर्किल, अगेन एक और सर्किल, 2 सर्किल और ड्रॉ करने और सेंटर पॉइंट से ड्रॉ करने। उन्होंने सेंटर का हुआ है, सेंटर के लिए मैं इनका सेंटर मेरा स्नैप ऑन है। अच्छा, सेंटर पॉइंट लोकेट करने के लिए ये सेंटर सेंटर स्नैप किया मैंने और सेंटर स्नैप करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया सेंटर पॉइंट लोकेट करने के लिए, वरना सेंटर पॉइंट मुझे पता था मैं कोऑर्डिनेट एंटर भी कर सकता था। देन डी एंटर किया मैंने और डी एंटर करने के बाद ये डायमीटर मोड में आ गया। डायमीटर मोड में आने के बाद आपने एक
तो 34 mm का सर्किल ड्रॉ करना है, 34 mm, 34 mm, ये 34 mm का आपने ड्रॉ कर लिया। लास्ट एक सर्किल रह गया हमारे पास, वो है 52 mm। अच्छा, नाउ 52 mm का सर्किल है, ड्रॉ करते हैं अगेन सर्किल, 52 mm। मैंने एक तीसरा सर्कल भी ड्रॉ कर दिया 52 mm का। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये तीनों हो गए। नाउ प्लेस एन 8 डायमीटर सर्किल विद दिस सेंटर एट द अपर क्वाड ऑफ द सेकेंड सर्किल। अच्छा, हमें एक और सर्किल बनाना है, वो है स्मॉलर सर्किल, वो क्वाड्रेंट पे बनाना है। किसके क्वाड्रेंट पे बनाना है? सेकेंड सर्किल पे। तो मैं एक और सर्किल बनाने जा रहा हूँ। सर्किल कौन से क्वाड्रेंट पे? इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? ये क्वाड्रेंट, सेकेंड सर्किल के इस क्वाड्रेंट पे, सेकेंड क्वाड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। उन्होंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट मैनुअल में, तो हम मैनुअल पे ड्रॉ करते हैं। मैनुअल में हमें कहा गया है कि आप 8 mm डायमीटर का, तो आप डायमीटर मोड में आएंगे पहले, डायमीटर, और डायमीटर मोड में आने के बाद आप इंटर करेंगे 8। आपने 8 mm का सर्किल ड्रॉ कर। नाउ रोटेट द m millimeter circle 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द बेस पॉइंट ओरिजिन। अच्छा, इन्होंने कहा है कि आप 45 डिग्री पे इस सर्किल को रोटेट कर दें। अच्छा, तो अब दो मेथड हो सकते थे यहाँ पे, या तो मैं सर्किल को डायरेक्टली बनाता ही 45 डिग्री पे, एक लाइन ड्रॉ करता, यहाँ से पास करता इतने रेडियस की, और उसको बनाता ही 45 पे जाके। लेकिन इन्होंने कहा है कि आप रोटेट कर लें। हम अभी इस लैब में रोटेट की कमांड को डिस्कस नहीं करते, हम अपने इसको बना ही हम पर्टिकुलर एंगल पर लेते हैं इसे, तो ताकि जो हमारी पुरानी डिस्कशन है वो भी इसमें यूटिलाइज हो जाए। मैं लाइन की कमांड यहाँ लेता हूँ और इसके सेंटर पॉइंट पे आ गया हूँ मैं, और सेंटर पॉइंट को लोकेट किया मैंने। सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, इस सेकेंड सर्कल का रेडियस मेरे पास है 34 mm, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 34 mm, एंगल 45। तो ये 45 पे लाइन, 45 पे एक लाइन ड्रॉ हो गई मेरे पास। अच्छा, डायमीटर 34 था, दैट्स वाई वो लाइन बड़ी बनी है। चले कोई बात नहीं, बड़ी, मुझे पॉइंट एक लोकेट करना था, तो मैं इंटरसेक्शन स्नैप ऑन करके ये वाला पॉइंट लोकेट कर लूंगा सर्किल का सेंटर के लिए। सर्किल, और मैंने ये इंटरसेक्शन पॉइंट लोकेट करने के लिए मुझे इंटरसेक्शन स्नैप ऑन करना पड़ेगा। ये इंटरसेक्शन स्नैप ऑन किया मैंने। अब आप देखें ये इंटरसेक्शन पॉइंट को भी लोकेट कर रहा है, तो जूम कर देता हूँ। ये देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट को भी ये लोकेट कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है इंटरसेक्शन। ये मेरा सेंटर हो गया इंटरसेक्शन। वरना आप रोटेट भी कर सकते थे, रोटेट की कमांड हम बाद में डिस्कस करेंगे लैब के अंदर, जब हम कॉपी, मूव और ये सारी कमांड डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, स्पेसिफाई द डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर मेरे पास 8 mm है, तो मैं अगेन डायमीटर में आया और मैंने यहाँ 8 प्रेस कर दिया, तो ये बन गया सर्किल मेरे पास। नाउ इसे आप डिलीट कर दें। अच्छा, देन अब मूव करते हैं आगे फर्दर। नाउ यूज एरे कमांड टू मेक 4 कॉपीज ऑफ 8 mm सर्किल। तो अब आपको कौन सा एरे इस्तेमाल करना है? पोलर एरे इस्तेमाल करना है। तो पोलर एरे इस्तेमाल करते हैं हम अपने पास। पोलर एरे आपने कमांड टाइप करनी है, एरे। दिस टाइम हम जो एरे इस्तेमाल करेंगे वो होगा पोलर। हमारे पास सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, जिसको आपको करना है, मुझे ये सेलेक्ट है जिसका एरे क्रिएट करना है। मैंने इंटर प्रेस किया, और इंटर प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे कर देना इसको पोलर। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ पोलर, कंप्लीट टाइप कर देता हूँ पोलर। मैंने पोलर टाइप किया। अब वो मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट और बेस पॉइंट जहाँ से आपको उसको रोटेट करना है। तो आपको यहाँ से यू विल बी अच्छा प्रॉम्प्टेड। अब आपको पोलर इंटर एरे टाइप, आपने पोलर टाइप एसोसिएटिविटी कर दी। स्पेसिफाई द सेंटर। अच्छा, सेंटर पॉइंट जहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी उसकी, वो है 0,0। ये पॉइंट है, या ये पॉइंट लोकेट कर लें डायरेक्टली सेंटर पॉइंट, या आप 0,0 एंटर कर दें। मैं डायरेक्टली ये पॉइंट लोकेट कर रहा हूँ। कौन सा वो पाथ होगा, आपको पहला पॉइंट वो सेलेक्ट करना है
कौन सा वो पाथ होगा जहाँ पे वो रोटेट करेगा। तो ये जो सर्किल है इसके सेंटर पे रोटेट करवाना है मुझे, इस सर्किल पे रोटेट करवाना है। तो सेंटर पॉइंट मेरे पास ये होगा, रोटेशन पॉइंट ये रहा, ये देखें यहाँ पे रोटेट हो रहा है, ये देख रहे हैं आपको इतने सारे वो मिल रहे हैं। अच्छा, एंटर द नंबर ऑफ आइटम, आपको नंबर ऑफ आइटम कितने प्रोवाइड करनी है, 4। आपने आइटम तो यहाँ पे कितनी दे दी, 4। तो ऑटोमेटिक एंगल सेट हुआ हुआ है यहाँ पे, और एंगल बिटवीन आप एंगल से भी सेट करवा सकते हैं और नंबर ऑफ आइटम से भी सेट करवा सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम इसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स है, स्पेसिफाई द एंगल। आप डायरेक्ट 4 आइटम दे देंगे तो ऑटोमेटिक वो पर्टिकुलर 45 45 45 45 पे बना देगा। तो आपने यहाँ पे इसको 4 टाइप किया, स्पेसिफाई द एंगल और 360। तो पर्टिकुलर एंगल भी सेट कर सकते हैं या नंबर ऑफ आइटम्स जैसे इंटर कर दें आप। आपने 4 आइटम्स इंटर किया तो ये आप, अच्छा, और कितने 360 के रोटेशन पे आपको एंगल करना है, 4 आइटम्स आपने इंटर कर दिए, और कितने रोटेशन पे आपको करवाना है, पूरे 360 के रोटेशन पे करवाना है। तो पूरे 360 के रोटेशन पे उसको फिल कर दिया और कितने आइटम्स क्रिएट कर दिए, 4 आइटम्स क्रिएट कर दिए ऑटोमेटिक। ऑलराइट, नाउ आगे मूव करते हैं हमारे पास। नाउ मेक 3 सर्किल, now make 3 circle whose centers are at 158 minus a comma minus having a diameter 46 and respectively। और अच्छा, तो हम अब आते हैं अपने इस कोऑर्डिनेट के ऊपर, डायरेक्टली कोऑर्डिनेट सर्किल का ये एंटर करेंगे, सर्किल सर्किल एंटर करते हैं, सर्किल की कमांड, और कोऑर्डिनेट जो है वो सेंटर पॉइंट मुझे गिवन है। सेंटर पॉइंट क्या गिवन है मुझे, ये रहा यहाँ पे 158 कॉमा -18। तो मैं सेंटर पॉइंट ये एंटर कर देता हूँ 158 कॉमा -18। तो ये सेंटर पॉइंट कहीं यहाँ पे है मेरे पास, और इस सेंटर पॉइंट के अंदर आपको इसके अंदर जो रेडियस है आपके पास, वो रेडियस आपके पास है, फर्स्ट वन जो रेडियस है वो 46 mm है। तो मैं एंटर करता हूँ रेडियस 46, कंफर्मिंग इट, हैविंग अ डायमीटर, सॉरी डायमीटर है मेरे पास 46। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, डायमीटर स्पेसिफाई कर दिया मैंने, और डायमीटर अगेन चेक कर लेते हैं कितना है, 46। मैंने एंटर किया 46। ऑलराइट, अच्छा, तो देन हम दूसरे